फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जेट एग्ज़ाम में आ चुके हैं और हो सकता है दोबारा भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इससे आपको तैयारी का पूरा कंप्लीट अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं और कितनी हमारी तैयारी है। 40 क्वेश्चन का ये पूरा वीडियो रहेगा। हो सकता है वीडियो 5 से 7 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको तैयारी का अंदाज़ा लग सके। और यदि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार जेट में रिपीट होते रहते हैं। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन इनमें से आपके सही हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है वो भैंस की गर्भावधि का समय होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 151 दिन, दूसरा है 310 दिन, तीसरा है 285 दिन और चौथा है 380 दिन। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, 310 दिन भैंस की गर्भावधि का समय होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 98.2 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 101 डिग्री, तीसरा है 65 डिग्री और चौथा है 106 डिग्री। ये सभी फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर है तीसरा क्वेश्चन, भेड़ के मीट को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चिकन, दूसरा है बीफ, चौथा है मटन और तीसरा है पोर्क। तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, दूसरा मैग्नीशियम, चौथा फॉस्फोरस और तीसरा कैल्शियम। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। फर्स्ट है गिर, दूसरा थारपाकर, चौथा है साहिवाल और तीसरा है जर्सी। तो गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल इसमें बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट है इज्जतनगर में, दूसरा बीकानेर में, तीसरा नई दिल्ली में और चौथा करनाल में। ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो इसका भी सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 से 4 बार जेट में रिपीट हो चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है अंगूठा दबाकर, दूसरा है मुट्ठी बांधकर, तीसरा है चुटकी द्वारा और चौथा है अंगूठा दबाकर व चुटकी द्वारा दोनों। तो इसका सही ऑप्शन भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में मुंहपका व खुरपका रोग सामान्यतः किस कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है कैल्शियम की कमी और चौथा है आयरन की अधिकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जेट में आ चुका है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका वायरस। फिर है गर्भर विधि का उपयोग परीक्षण हेतु किया जाता है, अर्थात गर्भर विधि किस परीक्षण में काम में ली जाती है। फर्स्ट है अम्लीयता, दूसरी है विटामिन, तीसरी है प्रोटीन और चौथा है आपका वसा। तो गर्भर विधि जो उपयोग की जाती है वो किसके लिए की जाती है, वसा के लिए गर्भर विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन यदि आपको नहीं आते हैं तो भी आपको रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जेट में रिपीट हो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुके हैं। फिर गाय के दुग्ध में सिराव में होता है, अर्थात गाय के दुग्ध सिराव में क्या होता है। फर्स्ट है दूध, दूसरा है पानी, तीसरा है खून और चौथा है दूध और खून। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका खून। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है। फर्स्ट ऑप्शन 160, दूसरा 190, तीसरा 170 और चौथा 210। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। फिर निम्न में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है। फर्स्ट है गंगा 11, दूसरा है किसान, तीसरा है विक्रम और चौथा है अंबर। तो आपको मक्का की संकर किस्म बताना है कि इनमें से कौन सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 256, 564, 347 और 1190। ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर की इष्टतम बीज दर किग्रा हेक्टेयर है, अर्थात अरहर की जो है इष्टतम बीज दर प्रति किग्रा प्रति हेक्टेयर कितनी है, अर्थात प्रति हेक्टेयर में कितने किग्रा चाहिए। फर्स्ट है 5 से 7, दूसरा 20 से 25, तीसरा 10 से 12 और चौथा 35 से 40 है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर है का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है, अर्थात कार्थेमस टिक्टोरियस किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तिल का है, तारामीरा का है या फिर सूरजमुखी का है या कुसुम का है, इनमें से आपको चूज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
वातावरण में CO2 की औसत सांद्रता होती है? फर्स्ट ऑप्शन 300 ppm, 30 ppm, 3 ppm और 0.03 ppm। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। 300 ppm आपकी होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसिम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला बैक्टीरिया है? फर्स्ट राइजोबियम फेसियोलाई, दूसरा राइजोबियम जेपोनिकम, तीसरा राइजोबियम ट्राइपोलाई और चौथा है राइजोबियम मेलिलोटाई। तो इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन क्लोरीन, आयोडीन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। अर्थात कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, पोषक तत्व कौन कौन से आवश्यक है और कौन से आवश्यक नहीं है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू से ट्यूबरकंद बनाने के लिए सबसे अनुकूलम तापमान है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है? तब सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पत्ति स्थल आपको सभी की याद होनी चाहिए। फर्स्ट है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर की प्रतिशतता है? इसको आपको रट लेना है। फर्स्ट है 20%, 8%, 16% और 12%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंट की एक प्रमुख किस्म है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरसिम, रिजका, सोयाबीन और जई। इसमें से आपको सही ऑप्शन कमेंट करके बताना है। फिर जौ का छिलका रहित किस्म है? मंजुला, डोलमा, RS6 और K141। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है? सूरजमुखी, कुसुम, तिल और मूंगफली। अर्थात हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सा तेल उपयुक्त होता है, कौन सा तेल राहत देता है, तो उसमें आपको कमेंट करके बताना है कि सूरजमुखी का होता है या तिल का होता है या कुसुम का होता है या मूंगफली का होता है। फिर इसबगोल पैदा करने वाला मुख्य जिला कौन सा है? ऑप्शन है बीकानेर, अजमेर, जयपुर और जालोर। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा जिला इसबगोल का पैदा करता है। फिर है फूलगोभी में भूरापन की कमी के कारण होता है? अर्थात कौन से तत्व की कमी के कारण फूल गोभी जो होती है उसमें भूरापन होता है? नाइट्रोजन, बोरोन, पोटेशियम और जिंक। चार आपको दे रखी है इसमें कि इनमें से कौन से के कारण फूल गोभी में भूरापन होता है। फिर है निम्न में से कौन सा फसल उष्ण जलवायु का है? अर्थात उष्ण जलवायु में से कौन सा फसल है? इनमें से सेब, आम, नाशपाती और बेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कद्दू की बीज दर प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है? फर्स्ट है 1 से 2, दूसरा है 10 से 12, तीसरा है 5 से 6 और चौथा है 14 से 16। ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर है बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलन विधि है? तत् बेर में जो वानस्पतिक प्रवर्धन लैंगिक जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है? कलम द्वारा होता है, दाब द्वारा होता है या बीज द्वारा होता है या कलिकायन के द्वारा होता है? किस विधि के द्वारा होता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर है सुनहरी क्रांति का संबंध है? फर्स्ट आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, तिलहन उत्पादन और उद्यान उत्पादन या फल उत्पादन। अर्थात सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल घुलनशील ठोस द्वारा ज्ञात की जाती है? अर्थात कुल घुलनशील ठोस की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? रिफ्रैक्टोमीटर, थर्मामीटर, पीजोमीटर और कैलोरीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है? फर्स्ट है भिंडी की, कद्दू की, सूरजमुखी की और अमरूद की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने वाला हार्मोन है? अर्थात फलों को कौन सा हार्मोन पकाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, इसका तो आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। इथाइलिन इसका सही ऑप्शन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है? ये भी आपको अच्छे से याद करना है। विटामिन सी की किसमें अधिक सबसे मात्रा होती है? आम, नींबू, आंवला और बेर। तो इसका सही ऑप्शन जो होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ है? फर्स्ट ऑप्शन 60, दूसरा 68, तीसरा 65 और चौथा 72 था। जेली में कितने % घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं? फिर नेक्स्ट, एप्पल कलर एक किस्म है? केले की, नाशपाती की, सेब की और अमरूद की। ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा केरल। ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति औसत कितनी सब्जी खानी चाहिए? अर्थात वयस्क व्यक्ति को औसत एक दिन की कितनी सब्जी खानी चाहिए, कितने ग्राम सब्जी खाने का चाहिए? फर्स्ट है 532, दूसरा 432, तीसरा 285 और चौथा 185। इसका सी ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। फिर टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है? भेड़ की, गाय की, सुअर की और बकरी की। इनमें से किसकी नस्ल है आपको कमेंट करके बताना है कि टोगनबर्ग जो होता है वो किसकी किस्म है। फिर भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना है 2014-15 में?
तो यह है 75 मिलियन टन, 146 मिलियन टन, 105 मिलियन टन और 267 मिलियन टन कितना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे, सारे जेट में आए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको अच्छे से देखना। यदि आपको एक बार में याद न हुए तो लिख के याद कर सकते हो या फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हो, अपनी सूटेबल के अनुसार देख सकते हो। और आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीडियो देखना है। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम लगे तो आप 2 की स्पीड करके वीडियो देख सकते हो, 1.5 की स्पीड करके वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो कम की स्पीड करके भी आप वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो का एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको जो है पूरे क्वेश्चन सही हो आपके, और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, और हमें कोई मतलब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू।